अवलंब भवंत कथा जिनके, जिनको राम जी की कथा का अवलंब सहारा चाहिए जीवन में, याद रखना उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। सहारा राम जी की कथा का। हाँ, राम जी की कथा भगवान शंकर जी ने सुनी। रामचंद्र केसरवानी जी, राम जी की कथा सुनने का परिणाम हुआ कि उन्होंने वक्ता को पूछा कि आपको क्या दें, और वक्ता ने कहा हमको भगवान की भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने उसको भक्ति का दान किया। आप भी श्रोता यदि ठीक से बनोगे तो आप भक्ति देने के अधिकारी बनोगे। और भक्ति में सब गुण है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे गुण सारे सुख भक्ति में है। हमको भक्ति चाहिए तो भगवान से कहना चाहिए महल दो महले में ना मांगू, महल दो महले में ना मांगू, महल दो महले में ना मांगू, महल दो महले में ना मांगो, महल दो महले में ना मांगू, महल दो महले में ना मांगो, पद वाहन यश गान न मांगू, रथ वाहन यश गान न मांगो, पद वाहन यश गान न मांगू, रथ वाहन यश गान न मांगो। बहुत शांति से समझ लेना। ए बतियाने वाली दीदी लोग, कृष्णा दीदी ध्यान से सुनिएगा बाप। महल दो महले मैं न मांगू, पदवाहन यश गान न मांगू। मंदिर में हम जाते हैं तो मांगते ही मांगते हैं केवल बुन 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 बुन। अगरबत्ती दिखाते रहेंगे हैं? इसी को ठीक से समझ जाओगे तो आनंद आ जाएगा। महल तो महले मैं न मांगू, पदवाहन इस गान न मांगू। राधा बाबू चूक जाएंगे, बिल्कुल बात न करें। जो डूब रहे हों बातचीत करके उनको डूबने दीजिए। महल दो महले मैं ना मांगू, पदवाहन यश गान न मांगू। याद रखिए, यही प्रभु श्री राम जी की विशेषता है कि जो जो नहीं मांगोगे ना वो सब दे देंगे। हाँ, ये उनकी विशेषता है, समझ लेना। जो जो तुम उनके सामने पढ़ने पर नहीं मांगोगे वो सब तुमको दे देंगे। हाँ, क्योंकि जब तुम शिव मंदिर गए थे तो तुमने तमाम लिस्ट पेश की थी। जब तुम अयोध्या राम मंदिर गए थे तो तुमने लिस्ट पेश की थी। और यहां जब भगवान के सामने तुम पढ़े तो कह रहे हो कि महल दो महले मैं ना मांगू, पद वाहन यश गान न मांगू, है ना। तो भगवान कहते कि तूने पहले सोचा था ना कि एक 2 मंजिला मकान बन जाता, एक बढ़िया गाड़ी आ जाती फॉर्च्यूनर, और एक ऐसा होता एक ऐसा होता। तो भगवान कहते पहले तो तू यही ले ले। लेकिन लग रहा, ध्यान रखना, लेकिन कथा आपने सुनी हो तब। ये माइक वाले भैया को देखो। लेकिन आपने जो जो बातें जोखू बाबू मैं पहले से सोच रखी है वो सब भगवान आपको देंगे पहले, तब आपको अपनी भक्ति देंगे।
पहले वो सब देंगे आपको, फिर आपको अपनी भक्ति देंगे। लेकिन याद रखना, भगवान की कथा तुमने प्रसन्न मन से सुनी हो, सुनी महेश परम सुख मानी। दिलीप बाबू, यदि आपने प्रसन्न मन से परमात्मा प्रभु श्री राम जी की कथा सुनी है, बोला बाबू, तो भगवान आपको ये सब देंगे जो पहले सोच रखा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे लोकूस भैया, मेरी आंखों के सामने एक बड़ी चमत्कारिक घटना घटी कि विभीषण जी त्राहिमाम 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 करते हुए आए, भगवान की शरण में गिर गए। तो भगवान ने विभीषण को कहा कि हम यहां बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी खबर हमारे पास है। क्या? कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। सुग्रीव को लंकेश कहा, सुग्रीव को, विभीषण को लंकेश कहा। जैसे विभीषण जी एकदम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विभीषण जी एकदम असमर्थ हो गए और एकदम मूर्छा खा के गिरने लगे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, लवकुश भैया, मैंने और अंगद जी ने दौड़ करके विभीषण जी को संभाला और किसी तरीके से उनको हम लोग अपने भुजाओं के बल पर टांग करके ले करके उनको प्रभु के समीप आए। बहुत मन से समझना बाप, टांग कर संभाल करके लेकर भगवान के समीप आए हैं और भगवान के चरणों में गिर करके विभीषण ने त्राहिमाम 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 पाहि पाहि आरत हरण, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, मेरा दुख दूर करो प्रभु राम। भगवान ने उनको लंकेश कह दिया। ये बात सुन नहीं पाए। लंकेश तो मेरे भैया रावण जी हैं, मैं कैसे लंकेश? हनुमान जी कहते हैं, लवकुश भैया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे प्रभु एक वचनी है। मेरे प्रभु के मुख से कोई बात निकल जाए वो असंभव नहीं होती। वो सत्य प्रिय है, वो सत्य प्रिय है, असत्य भाषण कभी करते नहीं। और उनके मुख से विभीषण जी के लिए लंकेश शब्द निकला है। इसका तो मतलब साफ हो गया कि अब रावण का अस्तित्व खत्म। जितना पल वो जी रहा है धरती पर, उतना ही पल बाकी तो अस्तित्व खत्म। और केवल प्रभु हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं सोचते, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा भी यही सोचते हैं। और अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कहते हैं, इधर आओ ना, ये लिखो, दूरबीन लगा के देखो। क्या देखें? वो जो रावण आकर तुम्हारे बेटे गणेश जी को रोज परेशान करता था, जिसके नाते मुझे रोज लंका में जाना पड़ता था पैर छुआने के लिए, उस अभागे की दशा तो देखो। आप किसको अभागा कह रहे हैं प्रभु? अरे तुम्हारे लाडले रावण और किसको कह रहा हूं? कैसे वो अभागा हो गया? उसने राम कथा सुनने वाले, उसने राम कथा सुनने वाले विभीषण को लात मारी है। याद रखना, उसने राम कथा सुनने वाले विभीषण को लात मारी है। इस नाते अब वो भाग्यशाली नहीं रहा, अब वो अभागे की सूची में चला गया। जैसे ही उसने लात मारी, शंकर बाबा कह रहे, शंकर भगवान की